बहुत दूर आसमान के ऊंचे कोने में एक नन्हा सा कलाकार रहता था, छोटा बादल चित्रकार, जिसका नाम था पंखुरी। जब सब बच्चे गहरी नींद में होते, पंखुरी अपने छोटे ब्रश और रंगों से चुपचाप निकल पड़ती। वह हर रात बादलों को नई नई आकृतियों में रंग देती। कभी वह बादल को हाथी का रूप देती, कभी फूलों का, तो कभी उड़ती हुई तितली का। हर आकार को वह बड़े प्यार से बनाती ताकि धरती के बच्चे सपनों में नई दुनिया देख सकें। पंखुरी के पास एक सुनहरा रंग था, जिससे वह हर बादल के किनारे को चमकदार बनाती, जिससे वे चांदनी में झिलमिलाते। उसकी कला इतनी नाजुक और खूबसूरत थी कि बादल मानो जादू से जीवित हो उठते। किसी ने कभी पंखुरी को नहीं देखा, लेकिन हर सुबह आसमान में अजीब अजीब बादलों को देखकर सभी मुस्कुरा उठते। एक रात एक बच्चा जाग गया और उसने खिड़की से झांककर पंखुरी को काम करते देख लिया। बच्चा हैरान रह गया, लेकिन पंखुरी ने मुस्कुराकर उसे धीरे से नींद में लौटा दिया ताकि उसकी कल्पना उड़ान भर सके। तभी से हर बच्चा जानता है कि सपनों के बादल किसी नन्हे कलाकार का तोहफा है, जो हर रात उनके सपनों को रंगीन बनाते हैं। एक सुनहरी रात थी। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। छोटी लोमड़ी रूबी अपने बिल से बाहर झांकी तो बगीचे में अजीब सी चमक दिखी। रूबी की आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे घास पर चलती हुई उस रोशनी के पास पहुंची। फूलों की पंखुड़ियां मोती जैसी चमक रही थीं, मानो उनमें चांदनी समा गई हो। रूबी ने एक नीला फूल सूंघा तो हल्की सी खुशबू उसके चारों ओर फैल गई। तभी एक तितली आई, जिसके पंखों पर भी चांदनी लहराती थी। तितली ने कहा, रूबी, ये बगीचा सिर्फ उन्हीं के लिए जगमगाता है जो दिल से सपने देखते हैं। रूबी ने और फूलों को छुआ। हर फूल की चमक अलग थी, कोई सुनहरी, कोई गुलाबी, कोई हरे रंग की। उसने महसूस किया कि हर चमक में एक अलग कहानी छुपी है। अचानक छारियों में से एक छोटा सा मेंढक निकला। उसने रूबी को मुस्कुराकर देखा। तुमने आज रात बगीचे की असली जादू देखी, मेंढक बोला। रूबी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने दिल में वह जादू समेट लिया। अब उसे पता था, सपनों की दुनिया बस एक कदम दूर है और हर रात चांदनी के नीचे नए रहस्य इंतजार करते हैं। बहुत दूर चांद की सतह पर एक गुप्त बगिया थी। वहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे, चील की पानी में चांद की रोशनी नाचती थी और हवा में मीठी खुशबू घुली रहती थी। पर समय के साथ बगिया सूनी और वीरान हो गई। एक रात नन्ही खरगोश मुनमुन ने दूर से बगिया की झलक देखी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक उम्मीद जगी। मुनमुन ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया, चतुर उल्लू, नटखट गिलहरी और प्यारा हिरण। सबने मिलकर चांद की सीढ़ी चढ़ी और बगिया पहुंचे। वहां चील सूख चुकी थी, फूल मुरझा गए थे और हवा भी सुस्त थी। मुनमुन ने मिट्टी में नए बीज बोए। गिलहरी ने तितलियों को बुलाया जो फूलों को सजाने लगीं। उल्लू ने बादलों से पानी बरसाया और हिरण ने अपनी नर्म खुरों से क्यारियां बनाई। धीरे धीरे बगिया में फिर से हरियाली लौट आई। फूल मुस्कुराए, तितलियां नाचीं और झील फिर से झिलमिलाने लगी। चांद की बगिया अब फिर से जादुई हो गई थी। सब जानवरों ने मिलकर बगिया को नया जीवन दिया। उसी रात चांद ने सबको अपनी सुनहरी चांदनी में नहलाया। अब बगिया हर रात चमकती थी और जानवरों की मेहनत से वह हमेशा सुंदर और जीवंत बनी रही। बहुत समय पहले की बात है। एक रात चांद की रोशनी अचानक खो गई। पूरा आसमान गहरा और उदास हो गया, जिससे जंगल के सभी जानवर हैरान रह गए। सबसे पहले नन्हा खरगोश दौड़ता हुआ आया और बोला, चांद मामा, क्या हुआ? चांद ने दुखी होकर कहा, मेरी चमक कहीं खो गई है, अब मैं उजाला नहीं दे पा रहा। यह सुनकर खरगोश दौड़कर अपने दोस्तों को बुलाने गया। जुगनुओं की टोली आई, जो अपनी छोटी छोटी रोशनी से अंधेरे को चीर रही थी। हिरण अपनी सींगों में जरी ओस की बूंदें लेकर आया, जो चांद की चमक को वापस लाने में मददगार थीं। उल्लू ने अपनी तेज नजरों से आसमान छान मारा, छुपे तारे खोजने के लिए। सभी ने मिलकर चांद को घेर लिया। जुगनुओं ने अपनी रोशनी चांद को दी। हिरण ने ओस की बूंदों से उसे नहलाया और उल्लू ने तारे खोजकर चांद के चारों ओर सजा दिए। धीरे धीरे चांद की मुस्कान लौट आई और उसकी रोशनी फिर से चमक उठी। जंगल में उजाला फैल गया और हर कोना रोशन हो उठा। सबने मिलकर जश्न मनाया, खुशी से झूम उठे। उस रात चांद ने वादा किया, मिलजुल कर रहने वालों की दुनिया हमेशा रोशन रहती है और अंधेरा कभी दिलों में नहीं बसता।
बहुत दूर आसमान के कोने में एक नन्ही तारा रहती थी, सबसे छोटी लेकिन सबसे चमकीली। एक रात जब सारे तारे अपनी जगह पर चमक रहे थे, अचानक गहरे बादल छा गए और आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सारे तारे डर गए और धीरे धीरे अपनी रोशनी छुपा ली, मगर नन्ही तारा ने अपनी आंखें मींच ली और बोली, मैं अंधेरे से नहीं डरूंगी, आज मैं अपनी चमक से रास्ता बनाऊंगी। नन्ही तारा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बादलों के बीच से निकलकर नीचे धरती की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे एक खोया हुआ जुगनू मिला जो अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा था। तारा ने अपनी नन्ही लेकिन तेज चमक से जुगनू का रास्ता दिखाया, जिससे जुगनू खुश होकर उड़ गया। फिर एक पेड़ पर बैठी चिड़िया मिली जो रात के अंधेरे में घबरा रही थी और अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। तारा ने अपनी रोशनी उसकी चोंच पर रख दी, जिससे चिड़िया का दिल भर आया और वह मुस्कुरा उठी। तारा ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी चमक भी किसी के लिए बड़ी मदद बन सकती है। जब तारा वापस आसमान में पहुंची, तब बादल हट चुके थे और सारे तारे उसकी चमक देखकर खुश हो गए। नन्ही तारा ने दिखाया कि कभी कभी सबसे छोटी रोशनी भी सबसे गहरा अंधेरा दूर कर सकती है। अब छोटी तारा हर रात चमकती है ताकि सबको उम्मीद और हिम्मत मिलती रहे।